नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं हूं विजय शंकर। साथियों, पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये विधानसभा का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। पूरे देश की सुरक्षा के लिए और हिंदुओं के लिए ये बहुत मायने रखता है। जिस तरीके से घुसपैठ हो रही है, जिस तरीके से हिंदुओं के साथ वहां पे हो रहा है, जो दंगे हुए पिछले कुछ साल पहले आपने देखा ही होगा, वक्फ बोर्ड को लेकर के जो दंगे हुए, उसके बाद जो हिंदुओं के साथ हुआ आपने देखा है। और एक तरीके से हिंदू डर के साए में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जी रहा है, एसआईआर के दौरान अगर आपने देखा हो तो बहुत सारे मीडिया के कर्मी जो वहां पे जाते थे कैमरा लेके, उनके वीडियो आप देखिए, बेचारे कितना चोरी चोरी छिप छिप करके बातें बता रहे हैं, खुल के बोल भी नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल का, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के जीतने का मामला नहीं है, ये पूरे देश की सुरक्षा का मामला है और भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत ही आवश्यक है। और परिस्थितियां भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। संगठन इस तरीके से अमित शाह देख रहे हैं और अमित शाह कैसे काम करते हैं सबको मालूम है। तो संगठन को देखना अमित शाह के द्वारा, और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई सारे लीडर एक एक दो दो डिस्ट्रिक्ट में लगा रखे हैं, पर्यवेक्षक जो देखने वाले हैं सारे इलेक्शन को। और ममता बनर्जी के लिए कई तरह की चुनौतियां हैं। पहली बात तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। पश्चिम बंगाल की जनता उब चुकी है 15 साल से। भ्रष्टाचार, उनके नेताओं पे जो आरोप है, कई सारे नेता जेल जा चुके हैं और अभी जेल में बंद भी हैं। और बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ, जैसे हिंदुओं को जलाया गया, हिंदुओं को मारा गया, उससे पश्चिम बंगाल का हिंदू बहुत डरा हुआ है। पश्चिम बंगाल का हिंदू नहीं चाहता है कि आने वाले टाइम में उनके साथ भी कुछ ऐसा हो। तो कंसोलिडेट बड़ी मात्रा में होने की शंका है हिंदुओं की, और ये बात ममता बनर्जी को भी मालूम है। इसीलिए ममता बनर्जी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपनाया है। इस बार के विधानसभा चुनाव में कई सारे मंदिर बनाना शुरू किया ममता बनर्जी ने। दीघा में, कोलकाता में दुर्गा मंदिर बनाए। अनुसूचित जनजातियों के वोट के लिए, आदिवासियों के वोट के लिए पहाड़ी इलाकों में मंदिर बनवाना हो, ममता बनर्जी ये कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए इस बार कई तरह की चुनौतियां हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि ये जितना भी वोट लेंगे ये ममता बनर्जी को ही नुकसान करेंगे। हुमायूं कबीर जो टीएमसी पार्टी में कभी हुआ करता था, अभी उसको बाहर कर दिया है। ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है पूरी सीट में, और जितने भी वोट लेंगे वो भी ममता बनर्जी को ही नुकसान पहुंचाने वाली है। तीसरी बात है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लगता है वो भी 12 से 15 ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी एरिया है, वहां पे चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में लड़ना चाहते थे, लेकिन ममता बनर्जी ने कोई सीट उनको नहीं दी, लेकिन उनको मनाने में कामयाब रही और हेमंत सोरेन को साथ लेकर के उन्होंने चुनाव प्रचार करवाया। एक भी सीट नहीं दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, हेमंत सोरेन को, लेकिन चुनाव में प्रचार का लाभ लिया। लेकिन इस बार हेमंत सोरेन चूकने वाले नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में हेमंत सोरेन अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। वह बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस आरजेडी ने किया उनके साथ, सीट देने की बात कही, फिर लास्ट में सीट नहीं दिया उनको, वो उससे भी बहुत दुखी हैं। इसलिए अब वो किसी आशा में नहीं रहने वाले हैं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। तो ये भी ममता बनर्जी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, वह
पश्चिम बंगाल के लोगों को बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि देख लीजिए जो कुछ हुआ है हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में, वो यहाँ भी हो सकता है। यहाँ भी अगर आप नहीं सुधरे, अगर आप सही टाइम पे नहीं जागे, तो आपके साथ ये घटना हो सकती है। दूसरा, एसआईआर, बड़ी संख्या में जो घुसपैठियां हैं मतदाता सूची में उनके नाम थे, बड़ी संख्या में वोट काटे गए। तो डबल डबल वोट करते थे, डबल डबल मतदाता सूची में जिनका नाम था उनकी संख्या में कमी आई है। इसकी वजह से भी ममता बनर्जी परेशान है। और मान के चलिए कि ये पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैं कहूंगा कि जो चुनाव लोकसभा के जीते हैं भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में, 19 में, 24 में, कि उस खुशी से कम नहीं होगा अगर पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जीतती है भारतीय जनता पार्टी। देखते हैं क्या होगा।